हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस के फिजिकल की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। लेकिन मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं चल पा रही है जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने एक्चुअली में स्टार्ट की थी ना रनिंग करना, अपना फिजिकल की तैयारी करना, तो मैंने एक वीक तक ऐसे स्पीड से वो किया था और उसके बाद फिर मैंने 2-3 दिन ही हुए थे आई थिंक रनिंग करते हुए। तब से लेकर अभी तक बारिश ही पड़े जा रही है। मतलब मॉर्निंग के टाइम पर जिस टाइम रनिंग करने का बेस्ट टाइम होता है, हालांकि अगर मैं बात करूँ तो मतलब शाम के टाइम भी अगर हम रनिंग कर सकते हैं तो उस टाइम पर भी बारिश ही हो रही होती है। तो इस वजह से रनिंग हो गई थी बंद और अभी 1-2 दिन से फिर से जाना स्टार्ट किया। लेकिन वही है, कभी एक दिन बारिश बंद हो जाती है, फिर एक दिन बीच में गैप हो जाता है, फिर अगले दिन हम जा रहे हैं, फिर दोबारा बारिश पड़ रही है, तो इस वजह से सही से हो नहीं पा रही है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा, सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है रनिंग में, क्योंकि जब से मैंने स्टार्ट किया ना जाना, एक्चुअली में जब मैं पहले स्टार्टिंग में रनिंग की थी तब मैं आई थिंक ऐसे ही 100-200 मीटर ही दौड़ पा रही थी। उसके बाद ही सांस फूलने लग रहा था और सबसे ज़्यादा जो मुझे प्रॉब्लम हो रही है ना वो सांस फूलने की ही हो रही है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं चल नहीं पाती, मैं 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा चल सकती हूँ। 2 किलोमीटर नहीं, आई थिंक 3 किलोमीटर मैं आराम से चल लेती हूँ, चलने में कुछ नहीं होता। लेकिन जब बात रनिंग की आती है ना, रनिंग नहीं हो पाती। मैं एक्चुअली में अभी तो ये भी नहीं है कि मैं स्पीड से रनिंग कर रही हूँ बहुत ही ज़्यादा, अभी नॉर्मली स्पीड मतलब नॉर्मल सी स्पीड से ही रनिंग कर रही हूँ। लेकिन उसके बाद भी स्टिल आज मैंने टाइम देखा था अपना, तो अभी फिलहाल तो मैं इतना ज़्यादा नहीं चल मतलब इतनी ज़्यादा रनिंग नहीं कर पाती। लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ, अपना पूरा बेस्ट दे रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि मेरे से सही से हो पा रही है रनिंग। तो मैंने टाइम देखा था अपना, मैंने आज की थी 6 मिनट के, मतलब आई थिंक 6 मिनट के बाद मुझे रुकना ही पड़ता है। मतलब 6 मिनट के बाद मुझे बिल्कुल ऐसा लगने लगता है, बिल्कुल सांस लेने में एकदम ऐसा लगता है कि अगर मैं नहीं रुकी ना इस बार तो सच में भगवान जी को ही प्यारी हो जाऊंगी अगर मैं नहीं रुकी इस टाइम पर। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो रनिंग के टाइम पर मुझे जो हो रही है फिलहाल इस टाइम पर, वो हो रही है सांस लेने में। वो बहुत ही ज़्यादा सांस फूलता है। तो आज मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी हैं कि कैसे इंप्रूव करें, बाकी उस पर सभी पर काम करूंगी। क्या क्या थी मैं आप सभी को भी बता दूंगी, क्या क्या अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है। और दूसरी थी जो आप सभी ने बताया था, और दूसरा है ये होता है कि पैर ना एकदम ऐसा लगने लगता है कि बस पैर जवाब दे चुके होते हैं कि इतना दौड़ने के बाद कि अब प्लीज थोड़ी देर रेस्ट कर। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पूरी रनिंग कंप्लीट करती हूँ, लेकिन उसमें इतनी बार रुकती हूँ ना मैं, आई थिंक 6-7 मिनट के बाद मुझे रुकना ही पड़ता है। 6 से 7 मिनट बाद बिल्कुल ऐसा लगने लगता है कि अगर इस टाइम पर नहीं रुकी ना तो सच में भगवान जी को ही प्यारी हो जाऊंगी। इसलिए मुझे पता नहीं मेरी रनिंग क्या ही चल रही है, कैसे हो रहा है। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पहले से तो इंप्रूवमेंट है, क्योंकि पहले मैं 100 या 200 मीटर दौड़ने के बाद ही मुझे ऐसा लगता था, मतलब बिल्कुल ही थक जाती थी। लेकिन अब पहले से तो इंप्रूव हुआ एटलीस्ट, क्योंकि पहले के मुकाबले। और मैं अब देखूँ तो फिर कहीं ना कहीं ये भी है कि मैं रनिंग पूरी कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ, कभी बारिश हो जा रही है, कभी कुछ हो जा रहा है, जिसकी वजह से शायद इसलिए हो रहा है। तो अभी शायद और थोड़ी बेहतर हो पाएगी अगर ठीक से मौसम ठीक हो। एक्चुअली में पता नहीं बारिश क्यों हो जा रही है इस टाइम पर इतनी ज़्यादा। और जब भी जाने का टाइम होता है, आज भी मैं बारिश में गई थी रनिंग करने के लिए, हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी और मुझे 1-2 दिन से जो खांसी जुकाम भी हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ी सी अवॉइड कर रही थी कि बारिश में ना जाऊँ। लेकिन अब अगर बोल रहे हैं कि अगर नेक्स्ट मंथ ही फिजिकल होता है, मतलब नेक्स्ट मंथ ही अगर हमारा रनिंग का और फिजिकल की ये सब चीज़ें होती हैं, तो मुझे लगता है भाई मेरिट बहुत ही कम जाने वाली है अगर नेक्स्ट मंथ होगा तो, स्पेशली गर्ल्स के लिए। देखो, क्योंकि मुझे अभी तक जितने भी कमेंट आए ना, किसी भी गर्ल्स ने ये नहीं बोला कि हम दीदी रनिंग के लिए जा रहे हैं हम या नहीं जा रहे हैं। मोस्टली सभी का ये होता है कि दीदी हमारे तो 180 हैं, हम नहीं जा रहे हैं अभी। तो देखो प्लीज़ आप जाओ, मेरे भी इतने ही हैं, मेरे भी आप सभी के जितने नंबर है, मेरा कुछ अलग नंबर नहीं है, मेरे तो आपसे भी कम होंगे, फिर भी मैं जा रही हूँ। और ऐसा नहीं है, अगर आप स्टार्टिंग में करना स्टार्ट करोगे ना भाई, 1 से 2 मंथ लग जाते हैं प्रॉपर्ली। जब मुझे सबसे पहले तो मुझे ये समझ नहीं आता, पहले इन्होंने बोला था कि जनवरी में फिजिकल होगा, फिर चलो चलो जो भी बात हुई, फिर लगा कि चलो दिसंबर में हो जाएगा फिजिकल, लेकिन अभी तो अक्टूबर में बोल रहे हैं। इतनी जल्दी तो भाई रनिंग तैयार नहीं हो पाएगी, स्पेशली जिसने कभी रनिंग नहीं की हो उसके लिए तो भाई बहुत ही कम टाइम है। क्योंकि मैंने काफ़ी सारे टीचर्स जो होते हैं जो अकेडमी में रनिंग कराते हैं, वहाँ पर फिजिकल की तैयारी कराते हैं, उन्होंने खुद बोला है कि इतनी जल्दी रनिंग नहीं कर सकता कोई, स्पेशली कोई जिसने पहले कभी नहीं की हो, जो मतलब मोस्टली ऐसे ही काम करते हो, बैठ कर जो काम करना होता है स्टडी वगैरह। इसलिए, और जो मैंने सांस फूलने के लिए जो भी चीज़ें देखी थी उसमें काफ़ी सारी चीज़ें भी बताई थी उन्होंने, लेकिन उन्होंने भी ये बताया प्रॉपर कि ये जो सांस फूलने वाला ये नहीं है कि आप 10-15 दिन में ठीक हो जाएगा। उन्होंने खुद से ये बोला है कि 25 से 30 दिन लगते हैं जब आप प्रॉपर डाइट लोगे, प्रॉपर उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हो, जो जो चीज़ें उन्होंने बताई है, जो जो व्यायाम बताए हैं, जो जो योग भी बताया एक्चुअली में काफ़ी सारे। तो आई होप कि अभी मैं ट्राई करूँगी सारे जितने भी हैं, क्योंकि मेरी बहुत ही कम हो रही है मतलब रनिंग में, क्या ही बताऊँ। बस ऐसा लग रहा है, स्टार्टिंग में जब करना शुरू करा था तो मुझे लगा था चलो ठीक है 10-15 दिन के बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तो पता नहीं क्या ही होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या क्या हो रही है मुझे, फिर आप अपनी बता देना कि आपको क्या क्या हो रही है, और उसी के अकॉर्डिंग अपना ना जो भी चीज़ें आपको मतलब उसका क्योर अगर आप देख सकते हो तो प्लीज़ यूट्यूब पर सर्च करके देख लेना। बहुत ही सारे टीचर्स हैं, कोई भी आपको बता देगा, मैंने भी ऐसे देखा था। तो मैं सबसे पहले अपना बता देती हूँ, सबसे ज़्यादा जो मुझे होती है वो है सांस फूलने लगता है। ये सबसे ज़्यादा है मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मुझे रुकना पड़ता है बीच बीच में, मेरी कंप्लीट नहीं हो पाती कि मैं एक ही टाइम में पूरी कंप्लीट कर लूँ, मुझे रुकना ही पड़ता है। और दूसरी होती है कि पैरों में दर्द होने लगता है, और जैसे कि आप सभी ने बताया था शिन पेन तो मेरा इतना ज़्यादा नहीं है, वो ठीक हो गया। वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होता है, वो जब आप रनिंग करना स्टार्ट ही करोगे ना, स्टार्टिंग के आपके डेज होंगे ऐसे 7 से 8 दिन जब स्टार्ट होंगे आपके, तो उस टाइम पर शिन पेन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये धीरे धीरे ठीक होने लगता है। उसके बाद जब हम रनिंग करना स्टार्ट करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा तो सांस फूलने की प्रॉब्लम होती है, दूसरी होती है कि पैरों में दर्द होने लगता है। तो फिलहाल तो मुझे यही 2 चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, और इनके लिए मैं अभी एक्सरसाइज वगैरह और डाइट वगैरह जो भी चीज़ें देख रही हूँ इनको ही ठीक करूँगी। सबसे ज़्यादा मुझे ठीक करना है ये सांस लेने वाली प्रॉब्लम। और बाकी अगर मैं बात करूँ, आप सभी भी प्लीज़ रनिंग करते रहना, स्पेशली गर्ल्स की बात कर रही हूँ मैं। आपके एक नंबर कम भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर ना आप देख लेना, अगर नेक्स्ट मंथ ही फिजिकल होता है ना तो बहुत ही कम जाने वाली है, मेरिट सच बता रही हूँ। क्योंकि रनिंग इतनी ज़्यादा ईजी नहीं है जितना हमें लगता है, इतनी ईजी नहीं होती है भाई। जिसने कभी भी नहीं की हो और जिसने पहले से भी की हो उसको भी टाइम लगता है। ये कोई ऐसी नहीं है कि सिर्फ 1600 मीटर है
ऑलमोस्ट 2400, मतलब 2.5 किलोमीटर हम मान सकते हैं, ऐसे तो 2400 है, लेकिन ये भी बहुत है भाई। ये आपको 14 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी है। मुझे तो बिल्कुल ये इम्पॉसिबल सा लग रहा है, पता नहीं मुझसे कैसे हो पाएगा, क्या होगा, लेकिन फिर भी मैं अपना पूरा बेस्ट दे रही हूँ, अपना 100% दे रही हूँ मैं। लेकिन फिर भी कोई अभी तक तो कुछ अच्छा ज़्यादा रिजल्ट निकला नहीं है। बाकी ट्राई तो करते रहेंगे और आप सभी भी करते रहना। और बाकी अभी फिलहाल देख लेते हैं कि कट ऑफ के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी कट ऑफ मैंने क्लियर की है, कौन कौन सी नहीं की है। देखो वैसे सही बताऊँ तो मैं कट ऑफ की वीडियो तो मैं भी देखती हूँ आप सभी की तरह, जैसे सभी लोग कट ऑफ की वीडियो देखते रहते हैं, मैं भी देखती हूँ। लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचती कि इस कट ऑफ से मेरा मतलब जो स्कोर क्लियर नहीं हो, उससे नहीं हुआ तो मैं रनिंग करूँ या नहीं करूँ। मैं हमेशा करती हूँ, चाहे मेरी कट ऑफ वो क्लियर हो या ना हो। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ जो छोटे छोटे से चैनल हैं वो बहुत ही कम बता देते हैं, ऑलमोस्ट 110 120 तक भी बता देते हैं, कुछ तो ऐसे हैं। और कुछ बड़े चैनल हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा बता देते हैं। तो इसलिए देखो, तैयारी हमने की थी, मेहनत हमने की थी, तो हमें भी ये चीज़ ना हमें डिसाइड करनी है, हमें रनिंग करनी है नहीं करनी। दूसरों पर डिपेंड मत रहो कि वो बताएगा आपको तभी आप रनिंग स्टार्ट करोगे, या तैयारी आपने की थी तो खुद अपनी रनिंग स्टार्ट करो। कोई दूसरा ये बोलेगा नहीं करो, मत करो, या फिर करो तो फिर जब भी थोड़ी नामें करनी है। तो इसलिए मैं रनिंग कर रही हूँ, चाहे मेरी कोई कट ऑफ क्लियर हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि मेरे नंबर कम है तो ऑलमोस्ट नहीं होती मेरी तो कोई भी कट ऑफ क्लियर। बाकी अभी मैं बता देती हूँ कि कौन से टीचर ने कौन सी कट ऑफ बताई और मेरी क्लियर हो रही है नहीं हो रही है। और हाँ, सबसे पहली बात, एक तो मुझे कुछ कमेंट आए थे कि दीदी आप कभी कुछ बता रही हो अपने नंबर, कभी कुछ बता रही हो। मैंने कब अलग अलग बताया नंबर, पता नहीं आपको किसने बता दिया। मैंने सिर्फ इतना बताया कि जब आंसर के आने से पहले मेरे 98 क्वेश्चन ठीक थे और आंसर के आने के बाद मेरे 96 क्वेश्चन ठीक है। इसके अलावा मैंने तो कभी किसी को अलग नंबर भी नहीं बताया, इतने ही बताए हैं और इतने ही मेरे आए हैं एग्जैक्ट। तो यही नंबर है। और अगर नेगेटिव हटाने के बाद बात करूँ तो 180 बैठ जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर 95 नंबर की बात करेंगे तो ज़्यादा बैठेंगे, लेकिन नेगेटिव हटाने के बाद सिर्फ 180.5 थे। तो बस यही था स्कोर। लेकिन मैं फिर भी रनिंग कर रही हूँ और मैं जनरल से हूँ, यूआर कैटेगरी से हूँ, क्योंकि आप सभी लोग कैटेगरी भी पूछते रहते हो। तो अगर यही बात है, अभी रनिंग करते रहो, क्योंकि ये समझ लो जिसने रनिंग कंप्लीट कर ली ना, स्पेशली गर्ल्स में जिसने रनिंग कर ली उसका कंप्लीट हो ही जाएगा, मतलब उसका नंबर आ ही जाएगा जिसने रनिंग अच्छे से कर ली। इसलिए रनिंग पर ध्यान दो, जो कि मुझे तो लग रहा है पता नहीं हो पाएगी नहीं हो पाएगी। मैं पूरा 100% दे रही हूँ अपना। बाकी अभी कट ऑफ देख लेते हैं थोड़ी सी कि कौन कौन सी कट ऑफ। मैंने आप सभी को अपना बता दिया है कि मेरा स्कोर जो है 180.5 है आंसर की आने के बाद, जिसमें कुछ क्वेश्चन गलत भी हैं, लेकिन स्टिल मैंने वो क्वेश्चन काउंट नहीं किए क्योंकि मुझे नहीं पता वो लोग ठीक करेंगे नहीं करेंगे। क्योंकि जैसे उन्होंने कोई फीस नहीं रखी थी ऑब्जेक्शन के लिए, जहाँ तक मुझे लगता है ना, ऑलमोस्ट बच्चों ने सभी क्वेश्चन पर ही ऑब्जेक्शन कर दिया होगा, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई, जिसका भी जो क्वेश्चन गलत होता है उस पर ऑब्जेक्शन कर दिया होगा। तो बाकी मुझे नहीं पता कि वो मतलब सभी ऑब्जेक्शन चेक करने वाले हैं नहीं करने वाले, क्योंकि जिस क्वेश्चन के लिए उनके पास ज़्यादा ऑब्जेक्शन जाएंगे, चांसेस है कि उसको सोल्व करने के मतलब उसको ठीक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बाकी जब हमारा एग्जाम कंप्लीट हुआ उसके बाद जब मैं वीडियोस वगैरह देखती थी तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों से मैंने यही सुना था कि 25 की सेकंड शिफ्ट डिफिकल्ट है या फिर 30 की सेकंड शिफ्ट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। और एक्चुअली में मैंने कभी ये भी नहीं बोला कि मेरी शिफ्ट डिफिकल्ट थी या नहीं थी। और नहीं तो ऐसा होता है कि जिसका भी एग्जाम हमारी जिस शिफ्ट में होता है हमें वो शिफ्ट डिफिकल्ट लगती है, लेकिन फिर भी स्टिल मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद 25 की जो सेकंड शिफ्ट थी वो डिफिकल्ट होगी या फिर 30 की सेकंड डिफिकल्ट होगी। लेकिन देखो हुआ क्या है, कट ऑफ के अंदर जो सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट निकल कर आई है वो 23 की निकल कर आई है। 23 की सेकंड शिफ्ट ही सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट निकल कर आई है। और ये मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा जो डिफिकल्ट बनी है ये जीएस की वजह से बनी है, क्योंकि इस वाले मतलब 23 की सेकंड शिफ्ट के अंदर जीएस वाला पार्ट ही था जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो शायद इस वजह से हो सकता है। बाकी मुझे तो ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं 25 की सेकंड या फिर 30 की सेकंड जो शिफ्ट होगी वो डिफिकल्ट निकल कर आएगी। बाकी अभी देखते हैं कि क्या होगा और किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा या फिर क्या होगा। अभी फिलहाल बात कर लेते हैं कि क्या क्या कट ऑफ रही है, कौन से मतलब किस टीचर ने क्या कट ऑफ बताई है और कौन सी कट ऑफ मेरी क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो टारगेट विद अंकित सर पर जो अंकित सर पढ़ाते हैं उनकी जो कट ऑफ थी ना, उन्होंने आंसर के आने से पहले भी यही कट ऑफ बताई थी और आंसर के आने के बाद भी उन्होंने कहा है कि भाई मैं अपनी कट ऑफ पर एकदम कंफर्म हूँ कि यही कट ऑफ रहने वाली है, चाहे वो आंसर के आने से पहले की हो या फिर आंसर के आने के बाद की हो। तो मैं एक बार आप सभी को ये वाली कट ऑफ बता देती हूँ जो टारगेट विद अंकित सर पढ़ाते हैं ना, उन्होंने बताई है ये। तो यूआर जनरल कैटेगरी के लिए उन्होंने 95 क्वेश्चन बताए अप्रोक्स। तो मतलब अगर आपके कुछ कम या ज़्यादा भी है ना तो प्लीज़ अपनी तैयारी करते रहना और किसी की भी कट ऑफ वीडियो को देखकर आप अपनी तैयारी को बंद मत करो रनिंग को, ठीक है। आप करते रहो, आपके कितने भी नंबर हैं करते रहो। सबसे बड़ी बात तो यही है, क्योंकि कुछ नहीं पता चलता कि अगर फिजिकल और रनिंग के लिए इतनी जल्दी हो जाएगा तो फिर बहुत ही कम जाने वाली है फिर तो। EWS के लिए सर ने 93 क्वेश्चन बताए हैं, OBC के लिए सर ने 92 क्वेश्चन बताए हैं और SC के लिए 85 क्वेश्चन बताए हैं और फीमेल के लिए 85 क्वेश्चन बताए हैं। तो ऑफकोर्स फीमेल वाले पार्ट में 85 क्वेश्चन मुझे लगता है मेरा है, क्योंकि जहाँ तक है ये रो स्कोर ही है और क्योंकि सर ने क्वेश्चन बताए हैं तो ये रो स्कोर ही है। और वैसे भी नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ कोई नहीं बता सकता, क्योंकि किसी को नहीं पता कि किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा या क्या होगा। इसलिए जो भी कोई बता सकता है तो सिर्फ फिजिकल के लिए बता सकते हैं। तो आई थिंक ये वाली कट ऑफ मेरी क्लियर है। बाकी अभी नेक्स्ट देखते हैं, ये है अंकित सर की कट ऑफ। तो इसमें तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा है। मैं सबकी कट ऑफ नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैं अपने बता देती हूँ। मेरा था 23 की सेकंड शिफ्ट में, जिसमें फिजिकल के लिए है। तो फिजिकल के लिए इसमें जो दिए हुए क्वेश्चन यूआर के लिए हैं 85 से 88 क्वेश्चन और फाइनल के लिए है 87 क्वेश्चन, नहीं फाइनल के लिए है 91 से 94 क्वेश्चन। तो 23 की सेकंड शिफ्ट के लिए फिजिकल के लिए 85 से 88 क्वेश्चन, फाइनल के लिए 91 से 94 क्वेश्चन, जो कि मुझे नहीं लगता कि मेरी ज़्यादा सही से क्लियर है। ये कुछ क्लियर है, फिजिकल के आई होप की क्लियर है, लेकिन फाइनल के लिए कम है क्योंकि ये रो स्कोर है। अगर इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन नहीं ऐड हुआ तो कम है।
तो यही थी, मुझे ये क्लियर नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी मैं तो अपनी रनिंग कर रही हूँ। देखो हमने मेहनत की है, प्लीज़ अपनी रनिंग को कंटिन्यू रखो। मेरे पास जितने भी मैसेज आते हैं कि दीदी हम रनिंग करें या नहीं करें, मैं सभी से बोलती हूँ कि प्लीज़ अपनी रनिंग करो, क्योंकि ये वैकेंसी नहीं तो आप नेक्स्ट वीक एग्जाम की तैयारी करोगे, जैसे सीजीडी की कर रहे हो, आरपीएफ की कर रहे हो, एनटीपीसी की कर रहे हो, या फिर उसके बाद आप यूपीएसआई की करोगे, तब वो आपकी रनिंग काम आ जाएगी। और वैसे भी रनिंग बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने वाली है। जो स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इसलिए बेहतर है कि आप अभी से तैयारी में रहो। तो सर की कट ऑफ ये थी, बाकी जिसकी भी आप सभी देख लेना अपनी कैटेगरी वाइज, मैं इसकी पिक्चर लगा दूंगी। और एक और मैं बता देती हूँ, ये थी फीमेल वाली कट ऑफ और ये है मेल की कट ऑफ, आप भी देख सकते हो। जो कट ऑफ है वो है मुदित भैया की, जो कि मुदित जीएस स्टडी पर पढ़ाते हैं। आपने यूपी पुलिस के टाइम पर कभी ना कभी उनसे जीएस वाला पार्ट जरूर पढ़ा होगा। तो नेक्स्ट कट ऑफ जो है उन्हीं की है। तो ये है मुदित भैया वाली कट ऑफ। तो इन्होंने यूआर के लिए मेल के लिए 206 से 209 बताई है, ओबीसी के लिए 197 से 201 बताई है, ईडब्ल्यूएस के लिए 197 से 201 बताई है, और एससी के लिए 187 से 191 बताई है, और एसटी के लिए 170 से 174 बताई है। जो कि अगर वैसे मुझे याद नहीं है ये नॉर्मलाइजेशन के बाद है या फिर ऐसे ही है रो मार्क्स है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रही है ये वाली कट ऑफ। बाकी जो भी उन्होंने बताई, आखिर आई होप कि उन्होंने कहीं ना कहीं से तो डाटा कलेक्ट किया होगा, कुछ ऐसे तो नहीं बताई होगी उन्होंने, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला था कि मैं अच्छे से रिसर्च करके डाटा वगैरह कलेक्ट करके जितने भी लोग बताएंगे उनको तब वो बताने वाले हैं। तो आई होप उन्होंने भी काफ़ी सारा डाटा कलेक्ट करके तभी बताई होगी, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा सी लग रही है ये, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा ये फाइनल के लिए थी या फिर फिजिकल के लिए थी, थोड़ी ज़्यादा सी लग रही है मुझे। और फीमेल के लिए इन्होंने बताई थी यूआर के लिए 184 से 188, इससे भी मैं बाहर हूँ क्योंकि मेरे 180.5 है। और ओबीसी के लिए उन्होंने बताई 178 से 181 रहेगी, ईडब्ल्यूएस के लिए 179 से 182 बताई है, एससी के लिए 171 से 174 बताई है, और एसटी के लिए 150 से 153 तक बताई है। तो ये थी फीमेल के लिए कट ऑफ, जो कि मुझे भैया ने बताई थी। तो इन 3 टीचर्स की मैंने देखी है। सबसे पहले हमने TWA यानी कि टारगेट विद अंकित पर, जो अंकित से पढ़ाते हैं, उसके बाद अंकित भाटी सर की देखी है, और उसके बाद हमने देखी थी मुदित भैया की, जो कि मुदित जीएस स्टडी पर पढ़ाते हैं। लास्ट है एग्जामपुर की कट ऑफ, जो कि सबसे ही ज़्यादा हाई है। मुझे नहीं लगता भाई इसे कौन क्लियर कर पाएगा इस कट ऑफ को, मतलब तो देख लेते हैं चलो इसकी भी। मतलब ये एग्जाम्पल वाले सर के भी कट ऑफ सेफ स्कोर, मतलब सर ने ये फाइनल तक की बताई आई थिंक, क्योंकि सेफ स्कोर इन्होंने सर ने लिखा भी है कि फाइनल तक ये जो है। जनरल के लिए इन्होंने मेल के लिए 230 से 235 बताई है, ईडब्ल्यूएस के लिए 225 से 230 बताई है, ओबीसी के लिए 225 से 230, एससी के लिए 185 से 195, एसटी के लिए 150 से 160, और फीमेल के लिए 210 से 215, जो कि बहुत ही ज़्यादा दूर है मेरे नंबरों से, तो बहुत ही ज़्यादा दूर है, कोई से जन्म में भी ये पार नहीं होगी मेरी। तो ईडब्ल्यूएस के लिए 205 से 210 बताई है फीमेल के लिए, और ओबीसी के लिए 205 से 210 है, एससी के लिए 170 से 180 है, एसटी के लिए 130 से 140 है। और तो यही थी कुछ कट ऑफ जो 3-4 सर की हमने देखी है। बाकी अगर मैं किसी भी कट ऑफ में क्लियर नहीं करती, स्टिल मैं रनिंग करने वाली थी, क्योंकि मैं पहले से ही सोच रखा था मैंने कि मैं रनिंग करूंगी। जब तो सभी टीचर्स ये बोल रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा जाने वाली है कट ऑफ, तभी से मैं रनिंग कर रही थी। तो अभी फिलहाल मैं किसी के भी बोलने से बंद तो नहीं करूंगी, चाहे मैं जैसे भी कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ, बहुत अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन फिर भी मैं करूँगी, अपनी कंप्लीट ही करूँगी अब मैं रनिंग। और बाकी देखो आप सभी ने मेहनत की थी, मैं तो किसी को ये भी नहीं बोलने वाली हूँ कि आप इस अकॉर्डिंग, मतलब अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है तो रनिंग करो या नहीं करो। आपको खुद एक लगेगा कि हाँ मैंने मेहनत की थी, मेरा स्कोर है, हो जाएगा, तो आप प्लीज़ रनिंग करो, क्योंकि कट ऑफ मैं कौन ही होती हूँ बताने वाली, मुझे खुद अपने को नहीं पता है कि मेरी कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या होगा, लेकिन मैं सिर्फ रनिंग कर रही हूँ, मुझे कोई मतलब ही नहीं अब कट ऑफ वगैरह से क्या होगा, कितना नहीं होगा या क्या होगा। तो प्लीज़ सिर्फ रनिंग पर ध्यान दो, क्योंकि रनिंग ईजी नहीं है। मतलब रिटन एग्जाम से ज़्यादा जो डिफिकल्ट है वो फिजिकल एग्जाम निकालना है, बहुत ही डिफिकल्ट है। और बाकी बात कर लेते हैं। और मुझे लास्ट वीडियो पर किसी का कमेंट आया था, आई थिंक शॉर्ट वीडियो थी, तो वो रनिंग की वीडियो थी, उसमें शायद उनको लगा होगा कि मेरे हाथ में कुछ प्रॉब्लम है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई मेरे हाथों में, देखो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम है। बाकी मैं चेक करने वाली हूँ कि कैसे कैसे जो लास्ट में जो मेडिकल होता है उसमें क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं, तो वैसे मुझे लगता नहीं है कि, बाकी मुझे नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं उनको क्यों लगा मेरे हाथ देख करके आपके हाथों में कुछ प्रॉब्लम है, तो नॉर्मली लग रहा है मेरे को तो। और वो जो कौन से वाला टेस्ट होता है जिसपे हाथ को ऐसे मिलाकर देखा जाता है, आई थिंक नॉर्मली है, या ये फिर ये मिले नहीं होते, ये मुझे प्रॉपर नहीं पता, मैं अभी आज ही चेक करने वाली हूँ। बाकी आपको पता हो तो बता देना। ऐसे यहाँ से ऐसे हैं, पता नहीं भाई उनको क्यों लगा कि मेरे हाथों में प्रॉब्लम है, मतलब कोई भी आता है कुछ भी बताकर चला जाता है। अभी लास्ट मैंने एक पिक्चर लगाई हुई थी कहीं से, तो उन्होंने बोला कि आपको शायद फ्लैट फुट है, तो भाई मेरे फ्लैट फुट नहीं है, मेरे नॉर्मल फुट है जैसे सभी के होते हैं। और ये मैं अच्छा, अगर आपको चेक करने की फ्लैट फुट नहीं है या नहीं होते हैं, कैसे होते हैं, तो आप चेक कर सकते हो। अपने पैरों को गीला करो, और जब आप फर्श पर अपने पैर रखोगे ना, तो आपके पैर जो बनेंगे ना वो कर्व टाइप में बनेंगे, मतलब पूरा पैर आपका जो होगा फर्श पर नहीं बनेगा, एक कर्व जैसा होता है ना, जैसे लाइक पैर जैसे इस तरह से होता है। तो यहाँ से थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ आपको, इस तरह से थोड़ा सा यहाँ से ना ऐसे कर्व बना रहता है पैरों में। कभी भी यहाँ से एकदम ये वाला जो पैर का हिस्सा होगा ना, ये कभी भी फर्श पर नहीं बनेगा, ये वाला जो हिस्सा होगा ये हमेशा कुछ इस तरह से, मतलब जैसे अगर इधर से देखोगे ना तो ऐसे रहते हैं हमेशा पैर, इधर से ये वाला हिस्सा नहीं बनना चाहिए। जब आप अपने पैरों को गीला करने के बाद फर्श पर रखोगे, आपने देखा होगा कभी शादी के टाइम पर जब लड़की की विदाई होती है, जो वो पैर छापने का कुछ कार्यक्रम होता है, हमारे इधर तो नहीं होता है, मैंने मूवीज वगैरह में देखा है, तो जो पैर बनते हैं ना वो ऐसे बनते हैं, इधर से यहाँ से ना से कर्व होता है। तो ये वाला जो हिस्सा है ना ये छपना नहीं चाहिए नीचे, तब बोलते हैं। अगर ये छपता है तो यानी कि फ्लैट फुट है, प्रॉब्लम हो सकती है इसकी वजह से। लेकिन हाँ, जो एक प्रॉब्लम है वो है मेरे को आंखों की प्रॉब्लम, आंख मेरी सही नहीं है,
तो अभी पता नहीं कि क्या होगा लास्ट में, क्योंकि मेरी आंखों में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। आई होप कि थोड़ा सही से दिखाई दे। बाकी कलर ब्लाइंडनेस वाली तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ चश्मे वाली है, थोड़ा सा मेरा आंखों का पॉइंट इधर उधर हो रखा है इनका। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और एक होती है नौकनी वाली, वो भी नहीं है, वो भी नॉर्मल है। बाकी जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है फिलहाल, तो मेरे को रनिंग करने में बहुत ही ज़्यादा सांस फूल रहा है, ये मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है। शिन पेन वगैरह भी ठीक है अभी फिलहाल, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हुआ था लेकिन अभी ठीक है। और अगर मैं बात करूँ, हाँ तो मैंने अभी लास्ट टाइम पर आप सभी से पूछा था कि लाइव क्यों करें या नहीं करें, तो देखो कुछ लोग कितने महान होते हैं, कुछ भी कमेंट कर रहे हैं। भाई अपनी बहन को भी इस तरह से बोल दोगे क्या? मतलब जिस तरह के कमेंट करते हो ये भी देख ले करो कि क्या चीज़ आप बोल रहे हो, फालतू की बातें नहीं करते हैं। ओके, तो संडे में 4 बजे के आसपास अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है सीटेट से रिलेटेड, यूपी टेट, एसटेट, केवीएस, डीएसएसबी, यूपी पुलिस, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप सभी के कोई भी क्वेश्चन हो तो तब आप कर सकते हो। संडे में 4 बजे के आसपास लाइव आते हैं। तो मैंने सिर्फ यही पूछने के लिए आप सभी से बोला था कि मतलब लाइव आना है या नहीं आना, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि दीदी लाइव आ जाओ, लाइव क्यों करो, हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अगर मैं एक बार पूछ लेती हूँ सभी से किसी के पास टाइम है या नहीं है, इसलिए मैंने आप सभी से वो पूछ लिया था कि लाइव आऊँ या नहीं आऊँ। तो उसमें एक का कमेंट आया कि खुद को क्या कुछ सेलिब्रिटी समझती है जो ऐसे पूछ रही हो, लाइव आना है तो आओ वरना मत आओ। तो देखो मतलब किस तरह की मानसिकता है लोगों की, मतलब मैंने क्या ही बोल दिया इसमें जो मतलब बेवजह का गुस्सा कर रहे हैं लोग। तो बाकी किसी का क्या ही कर सकते हैं, साइकोलॉजी नाम की और अंडरस्टैंडिंग नाम की चीज़ नहीं है इनके अंदर। बाकी आप सभी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।